Assalamu alaikum and hello everyone. Vocabulary difference between American and British English. British और American English में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, बहुत सारे ज़ख़ीरा अल्फाज ऐसे हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. कुछ वर्ड्स जो हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं वो हम अमेरिकन इंग्लिश में नहीं बोलते. सो आज हम उन्हीं चंद अल्फाज को देखेंगे. फर्स्ट इज ट्रंक एंड बूट. ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ट्रंक बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में बूट. ट्रंक या बूट कार का वो हिस्सा होता है जिसमें आप अपना लगेज रखते हैं, जिसको हम आम जुबान में डिग्गी भी बोलते हैं. ही पुट हिज लगेज इन द ट्रंक बूट ऑफ द कार. Next, in British it is flat, American apartment. He renovated his flat apartment. British ladybird, American ladybug. He carefully put the ladybird or ladybug on his hand. अब हम आ जाते हैं खाने की तरफ. ब्रिटिश कैंडी फ्लॉस, अमेरिकन कॉटन कैंडी. कॉटन कैंडी या कैंडी फ्लॉस क्या होता है? एक नरम सा रुई की तरह नरम सा मीठा होता है जो हम जब हम खाते हैं तो हमारे दांतों में भी चिपकना शुरू हो जाता है. उसको हम कैंडी फ्लॉस या कॉटन कैंडी कहते हैं. इसकी पिक्चर मैंने शेयर की है फॉर रेफरेंस. शी लव्स द कॉटन कैंडी और कैंडी फ्लॉस ऑफ दिस शॉप. CV in British, resume American. Send your CV or resume for the job application. In British it is called rubbish और rubbish जिसको हम कचरा बोलते हैं, जिस चीज में हम डालते हैं उसको हम ब्रिटिश में कहेंगे डस्टबिन. अमेरिकन में जो कचरा होता है इट विल बी गार्बेज, या अगर इनफॉर्मली बोलना चाहे तो ट्रैश भी बोल सकते हैं, और जिस चीज में हम डालते हैं उसको हम कहते हैं गार्बेज कैन. See the examples. I disposed of all the rubbish or garbage or trash. अब हम इन्हीं वर्ड्स को अमेरिकन और ब्रिटिश अलग अलग में यूज करके देखते हैं. Put all the rubbish in the dustbin. Rubbish है तो dustbin होगा. Put all the garbage or trash in the garbage can. In British it is lorry. American truck. It took several trucks or lorries to pick up the household items. British petrol, American gasoline. Before going to the trip, he filled his car with petrol or gasoline. British cinema, American movie theater. Everybody is excited to see their favorite movie in cinemas or movie theaters next month. ब्रिटिश क्रिस्प्स एंड अमेरिकन चिप्स. क्रिस्प या चिप्स वो होते हैं जो आपको यूजुअली पैकेट में चिप्स मिलते हैं, उनको हम क्रिस्प्स इन ब्रिटिश एंड चिप्स इन अमेरिकन बोलते हैं. शी गॉट हर सेल्फ हर फेवरेट पैक ऑफ क्रिस्प्स और चिप्स. ब्रिटिश लैंग्वेज में इसको क्रिस्प इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बड़े क्रिस्पी होते हैं, बड़े क्रिस्पी, बड़े क्रंची होते हैं, बड़े खस्ता होते हैं. नाउ इट इज चिप्स एंड फ्राइज. जो आलू के चिप्स जो यूजुअली हम घर में बनाते हैं या फिर जो यूजुअली हमें होटल्स में किसी भी स्नैक के साथ मिलते हैं, किसी भी फास्ट फूड के साथ मिलते हैं, उसको हम चिप्स बोलते हैं. इन ब्रिटिश एंड इन अमेरिकन इट इज फ्राइज. आई लव ईटिंग चिप्स और फ्राइज. ब्रिटिश जंपर एंड अमेरिकन स्वेटर. शी बॉट अ न्यू स्वेटर और जंपर फॉर विंटर्स. British nappy and American diaper. It's time to change baby's nappy or diaper. British chemist, American drugstore. जहाँ से हम दवाई है, जहाँ से हम मेडिसिन खरीदते हैं. He went to that chemist or drugstore to buy medicines. British post, American mail. खत को हम पोस्ट ब्रिटिश में और मेल अमेरिकन में कहते हैं. Did I get any post or mail today? British lift and American elevator. I use the lift or elevator to reach the third floor. British trousers, American pants. जो चीज अमेरिका में पैंट कंसिडर होती है उसको ब्रिटिश में हम ट्राउजर्स बोलते हैं, क्योंकि एट टाइम ब्रिटिश में पैंट्स जो होते हैं वो अंडर पैंट्स भी हो सकते हैं या फिर वो आपके अंडरवेयर्स भी हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाई द पैंट्स इन अमेरिकन इज आर कॉल्ड द ट्राउजर्स इन ब्रिटिश. आई वांट दीज ट्राउजर्स और पैंट्स इन ब्लू कलर. ब्रिटिश बोनट, अमेरिकन हुड. बोनट या हुड गाड़ी का वो हिस्सा होता है जहाँ पे इंजन होता है. ही ओपन द बोनट और हुड ऑफ द कार टू चेक द इंजन. ब्रिटिश कार पार्क, अमेरिकन
parking lot. We have to find car park or parking lot as soon as possible to enter the building. British windscreen, American windshield. गाड़ी का जो आगे वाला शीशा होता है, जो फ्रंट वाला शीशा होता है, उसको हम विंडस्क्रीन या विंडशील्ड बोलते हैं. The windscreen or windshield is too dusty to see anything. British mobile phone, American सेल फोन भी कहते हैं और सेलुलर फोन भी कहते हैं. She brings her new mobile or cell phone to school every day. ब्रिटिश टेक अवे, अमेरिकन टेक आउट. जो खाना आप घर लेके जाते हैं, जो खाना आप यूजुअली होटल्स में बैठ के नहीं खाते, उसको आप टेक अवे या टेक आउट बोलते हैं. ही डिसाइडेड टू टेक अवे और टेक आउट द फूड. ब्रिटिश फ्रिंजेस, अमेरिकन बैंग्स. यूजुअली जब गर्ल्स हेयर कट करवाती हैं और हेयर कट करवा के जो बाल उनके फ्रंट पे माथे पे आ रहे हो तो उनका फ्रिंजेस बोलते हैं. अगेन देयर इज अ पिक्चर फॉर रेफरेंस. She went to the salon to get fringes or bangs. British underground, American subway. I always travel by underground or subway. British queue, American line. Please stand in the queue or line to get your tickets. In British, it is ground floor and American first floor. जो फ्लोर ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर होगा वो अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर होता है. ग्राउंड फ्लोर क्या होता है? वो फ्लोर जो बिल्कुल ग्राउंड पे हो या वो फ्लोर जो बिल्कुल रोड के साथ पैरेलल हो उसको हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं. ग्राउंड फ्लोर के बाद वी हैव द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर. ऑन द अदर हैंड अमेरिका में जो भी फ्लोर रोड पे होगा या जो भी फ्लोर ग्राउंड पे होगा उसको हम फर्स्ट फ्लोर कहेंगे. और फर्स्ट फ्लोर के बाद इनका सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर स्टार्ट होता है. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर. इन अदर वर्ड्स, जो अमेरिकन इंग्लिश का सेकंड फ्लोर होगा वो ब्रिटिश इंग्लिश का फर्स्ट फ्लोर होगा. ब्रिटिश डमी एंड अमेरिकन पैसिफायर. डमी या पैसिफायर को हम चूसनी भी बोलते हैं, जो बच्चों के मुंह में देते हैं जब वो रोना शुरू कर देते हैं, जो बहुत छोटे बच्चों को दिया जाता है. प्लीज गिव डमी और पैसिफायर टू द क्राइंग बेबी. ब्रिटिश स्वीट, अमेरिकन कैंडी. वुड यू लाइक टू हैव सम मोर स्वीट्स और कैंडीज?